नमस्कार। फाइनल रिपोर्ट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरिन। कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। सऊदी अरब के यूनोप पोर्ट स्थित सामरिफ ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ। यह वही अहम केंद्र है जहां से हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने के बाद तेल की सप्लाई बढ़ाई गई थी। इस हमले ने साफ कर दिया है कि अब जंग सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर सीधे निशाने पर है। इससे वैश्विक तेल बाजार में भारी अस्थिरता देखने को मिलेगी। देखिए इस पर खास संकट गहराया। तेल $112 प्रति बैरल पहुंचा। गैस कीमतों में 35% उछाल। मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। सऊदी अरब के यनबू पोर्ट स्थित सामरिफ ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ है। यह वही अहम केंद्र है जहां से हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने के बाद तेल की सप्लाई बढ़ाई गई थी। इस हमले ने साफ कर दिया है कि अब जंग सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर सीधे निशाने पर हैं। इससे वैश्विक तेल बाजार में भारी अस्थिरता देखने को मिल रही है। इसी के साथ यूएई और कतर के तेल और गैस प्लांट्स पर भी ड्रोन हमले हुए हैं। कतर के रास लाफान और अन्य एलएनजी सुविधाओं को निशाना बनाए जाने से पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई है। यह इलाका वैश्विक गैस सप्लाई का बड़ा केंद्र है। लगातार हो रहे हमलों से यह साफ संकेत मिल रहा है कि अब यह जंग एनर्जी वॉर का रूप ले चुकी है, जहां तेल और गैस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सऊदी अरब ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कहा कि सऊदी के सब्र की एक सीमा है और ईरान को अब हमले रोकने चाहिए। उन्होंने साफ किया कि देश के पास जवाब देने की पूरी ताकत है। सऊदी के इस बयान से संकेत मिलते हैं कि अगर हमले जारी रहे तो क्षेत्र में सीधी सैन्य टकराव की संभावना बढ़ सकती है, जिससे जंग और व्यापक हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम का असर वैश्विक बाजार पर साफ दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड की कीमत $112 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जबकि गैस की कीमतों में भारी उछाल आया है। यूरोप में गैस की कीमतें 35% तक बढ़ चुकी हैं। ऊर्जा सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बढ़ती जा रही है और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं इसके दबाव में आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नव संवत्सर के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए एक सकारात्मक और प्रेरणादायक संदेश दिया है। अपने संदेश में उन्होंने कामना की कि नया साल हर नागरिक के जीवन में साहस, आत्मविश्वास और सेवा की भावना को और मजबूत बनाए। पीएम मोदी ने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि जब हर व्यक्ति अपने भीतर सेवा और समर्पण की भावना को बढ़ाता है तो वही ताकत राष्ट्र निर्माण को नई दिशा और मजबूती देती है। उनका ये संदेश न केवल व्यक्तिगत विकास की प्रेरणा देता है, बल्कि सामूहिक रूप से देश को आगे बढ़ाने का आह्वान भी करता है। नव संवत्सर का ये अवसर नई शुरुआत, नए संकल्प और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। ऐसे में प्रधानमंत्री का यह संदेश देशवासियों को एकजुट होकर आगे बढ़ने और भारत को और सशक्त बनाने की प्रेरणा देता है। अयोध्या से एक ऐतिहासिक और भावनात्मक तस्वीर सामने आई है, जहां देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राम मंदिर परिसर में श्री राम यंत्र की विधिवत स्थापना की। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर हुए इस कार्यक्रम ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। अयोध्या स्थित राम मंदिर अयोध्या में राष्ट्रपति ने रामलला के दर्शन किए और आरती उतारकर देशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम को नमन करना और भारत का माता का वंदन करना हमारे लिए एक समान है, जो आध्यात्मिकता और राष्ट्रभक्ति के गहरे संबंध को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और ध्वजारोहण को भारत के इतिहास की स्वर्णिम तिथियां बताया और इसे 500 वर्षों के संघर्ष का परिणाम कहा। उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि वे भारत के सम्मान और वैभव को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। पूरा कार्यक्रम भक्ति, उत्साह और राष्ट्रीय गौरव की भावना से ओत-प्रोत नजर आया। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन देश भर में आस्था, श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। सुबह की पहली किरण के साथ ही मंदिरों के कपाट खुलते ही लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। हर ओर जय माता की गूंजते जयकारे और भक्ति में माहौल ने पूरे देश को भक्ति रंग में रंग दिया।
आपको दिखाएंगे अलग अलग तस्वीरें और बताते हैं आपको कटरा में माता वैष्णो देवी धाम जम्मू कश्मीर के कटरा स्थित श्री माता वैष्णो देवी टेम्पल में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह ही भव्य आरती के दौरान श्रद्धालुओं ने माता रानी के दर्शन कर सुख समृद्धि और शक्ति की कामना की। महर मां शारदा देवी के मंदिर मध्य प्रदेश के महर में स्थित मां शारदा देवी टेम्पल में भी लंबी कतारें देखने को मिली। पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर में भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। बात मिर्जापुर की करेंगे, जहां विंध्याचल धाम उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर स्थित मां विंध्यवासिनी टेम्पल में भी भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर माता का आशीर्वाद दिया। फिर बात अयोध्या की छोटी देवकाली मंदिर टेम्पल में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां भक्तों ने माता के चरणों में शीश नवाकर अपने परिवार की खुशहाली की कामना की। कुल मिलाकर देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि आस्था, ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक है, जहां हर भक्त मां दुर्गा की भक्ति में लीन नजर आया। चार तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर छोटी देवकाली अयोध्या में भक्त लंबी कतारों में लगे हुए माता की पूजा अर्चना करने के लिए। वही बात अगर कटरा की करें, आधार के कटरा की, तो वहां पर भी भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ था और आस्था देखते ही बन रही थी भक्तों के अंदर। वही बात अगर करें मां विंध्यवासिनी उत्तर प्रदेश की, तो वहां पर भी आज सुबह सवेरे ही आरती जब माता रानी की गई तो उसके बाद भक्तों का तांता लगना लगातार वहां पर शुरू हो गया। और वहां पे आप चौथी तस्वीर देख रहे हैं मां शारदा देवी टेम्पल मध्य प्रदेश की, जहां पे सुबह आरती के बाद कपाट जब खुले तो भक्तों का तांता वहां पर लगना शुरू हो गया। आज चैत्र नवरात्रि की पहली शैलपुत्री की माता की पूजा की जाती है। और वहीं आपको चार तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ छोटी देवकली अयोध्या से, कटरा से और मां विंध्यवासिनी उत्तर प्रदेश से, मां शारदा देवी टेम्पल मध्य प्रदेश से। बढ़ते हैं आगे, बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाया, जहां आपको बताएं युद्ध में ड्रोन और काउंटर ड्रोन की बढ़ती भूमिका पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। युद्ध में ड्रोन और काउंटर ड्रोन की बढ़ती भूमिका, भविष्य की लड़ाइयों में ड्रोन टेक्नोलॉजी निर्णायक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ये। रक्षा मंत्री ने आत्मनिर्भर ड्रोन इकोसिस्टम पर जोर दिया। भारत में कंपोनेंट लेवल तक स्वदेशी निर्माण की जरूरत। ड्रोन के सॉफ्टवेयर, इंजन और बैटरी भी देश में बने। 2030 तक भारत को ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का लक्ष्य। एमएसएमई और स्टार्टअप्स को मिशन मोड में काम करने की अपील। चीन पर निर्भरता कम करना बड़ी चुनौती। रक्षा क्षेत्र में इंडस्ट्री और इनोवेशन की अहम भूमिका। छोटी शुरुआत से बड़े बदलाव का संदेश दिया गया। वैश्विक स्तर पर बदलते युद्ध के स्वरूप के बीच भारत ने अपनी रणनीति को नई दिशा देने की तैयारी शुरू कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा है कि रूस, यूक्रेन और ईरान, इजराइल जैसे संघर्षों ने यह साबित कर दिया है कि भविष्य की लड़ाइयों में ड्रोन और काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी सबसे अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को सिर्फ ड्रोन बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसके हर छोटे बड़े कंपोनेंट जैसे सॉफ्टवेयर, इंजन और बैटरी में भी आत्मनिर्भर बनना होगा। सरकार ने 2030 तक भारत को ग्लोबल ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का लक्ष्य रखा है। रक्षा मंत्री ने एमएसएमई, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स से मिशन मोड में काम करने की अपील की है। उनका कहना है कि आज की छोटी शुरुआत ही कल भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर और वैश्विक ताकत बना सकती है। दुनिया रूस और यूक्रेन के साथ साथ ईरान, इजराइल के बीच जारी संघर्ष को देख रही है।
तो हम साफ देख सकते हैं कि फ्यूचर वॉरफेयर में ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी भूमिका है। आज जब पूरी दुनिया रूस बढ़ते हैं आगे। कोई बड़ी खबर से आपको रूबरू जहां बताएं, आपको भारत में एलपीजी सप्लाई सामान्य है, कहीं भी ड्राई आउट नहीं है। ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग बढ़कर 94% पहुंची, पैनिक बुकिंग में आई कमी, स्थिति नियंत्रण में है। एक दिन में 57 लाख एलपीजी रिफिल बुकिंग दर्ज, 83% डिलीवरी अब ऑथेंटिकेशन कोड से हो रही। 31 राज्यों यूटी में कंट्रोल रूम स्थापित, ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए राज्यों को सख्त निर्देश। वेस्ट एशिया तनाव पर भारत ने कुवैत के साथ की चर्चा। वेस्ट एशिया में जारी तनाव और युद्ध के बीच भारत में एलपीजी सप्लाई को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई। पेट्रोलियम मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने साफ किया है कि देश में कहीं भी गैस की कमी नहीं है और सभी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर सप्लाई सामान्य रूप से जारी है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग बढ़कर 94% तक पहुंच गई है, जबकि पैनिक बुकिंग में गिरावट आई है। सरकार ने ब्लैक मार्केटिंग और जमाखोरी रोकने के लिए राज्यों को सख्त निर्देश दिए हैं। इसके तहत 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से बात कर क्षेत्रीय हालात पर चिंता जताई और सुरक्षित तेल आपूर्ति व समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर जोर दिया। कुल मिलाकर सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है और आम जनता को घबराने की जरूरत नहीं। Domestic PNG and CNG for transport, 100% supply is ensured without any cut. इसके अलावा आप सभी के माध्यम से हम पिछले कुछ दिन से अपने LPG कमर्शियल उपभोक्ताओं से अपील कर रहे हैं कि जहां पर भी वो LPG से CNG पर शिफ्ट हो सकते हैं, कृपया वो उस तरफ अग्रसर हों। और इसी संबंध में बहुत सारी कंपनियों ने भी कुछ इंसेंटिव घोषित किए। इसके अलावा भारत सरकार ने भी स्टेट गवर्नमेंट्स को रिक्वेस्ट किया कि जहां जहां पर जो परमिशन पेंडिंग है उसे डीम्ड अप्रूवल दे। इसके अलावा जो नए जितने भी रिक्वेस्ट आ रही हैं उनको भी 24 घंटे के अंदर अप्रूवल दे। इसके अलावा भारत सरकार ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को जो भी पीएनजी नेटवर्क के एक्सपेंशन में सहयोग देंगे उन्हें 10% एडिशनल कमर्शियल एलपीजी देने की बात कही है। इन सभी पहल और कोशिशों की वजह से लगभग पिछले 2 हफ्ते में 1.25 लाख के आसपास नए घरेलू और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा पिछले 3 दिनों में लगभग और 5600 से ज़्यादा एलपीजी कंज्यूमर्स पीएनजी पर शिफ्ट भी हुए हैं। As you are aware, we have been in touch at the level of leadership with various countries since the onset of this conflict. In that regard, I would like to update you with some of the latest developments. Yesterday, our Prime Minister spoke with the Crown Prince of Kuwait. The two leaders exchanged views on the evolving situation in West Asia and shared their concerns over recent developments. Prime Minister reiterated India's condemnation of attacks on Kuwait's sovereignty and territorial integrity. He also underlined ensuring safe and free navigation through the Strait of Hormuz as a priority for us, as a foremost priority for us. The two leaders agreed that sustained diplomatic engagement remains essential for regional peace and stability. Prime Minister also thanked the Crown Prince for his continued support for the safety and well-being of our community in Kuwait. As you know, we have a large Indian diaspora in that country. He also conveyed his greetings for the upcoming festival. बढ़ते हैं आगे। बात की खबर सामने आई, जहां को बताया कि कारगिल और सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी हुई है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 20 मार्च तक कश्मीर में मौसम रहेगा खराब, पहाड़ी इलाकों में हल्की से भारी बर्फबारी की संभावना।
चिनाब वैली और साउथ कश्मीर में भारी बर्फबारी का अलर्ट, मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश जारी। नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर में भी बर्फबारी के आसार, गरज चमक और तेज हवाओं की चेतावनी। 21 मार्च के बाद मौसम होगा साफ और सामान्य। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपको बता दें कि कारगिल और सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी हुई है, जिसमें तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 20 मार्च तक कश्मीर में मौसम रहेगा खराब, पहाड़ी इलाकों में हल्की से भारी बर्फबारी की संभावना। चिनाब वैली और साउथ कश्मीर में भारी बर्फबारी का अलर्ट, मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश जारी। नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर में बर्फबारी के आसार, गरज चमक और तेज हवाओं की चेतावनी। 21 मार्च के बाद मौसम साफ होने का अनुमान लगाया गया है। जम्मू कश्मीर मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। कारगिल और सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी के बाद पूरे इलाके में ठंड बढ़ गई है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 मार्च से शुरू हुई वेट स्पेल 20 मार्च तक जारी रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के निदेशक मुख्तार अहमद ने बताया कि 19 मार्च को भी रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी के सिलसिला जारी रहेगा। खासतौर पर चिनाब वैली और दक्षिण कश्मीर के कुछ हिस्सों में रात के समय मध्यम से भारी बर्फबारी हो सकती है। वहीं मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। साथ ही गरज चमक और तेज हवाओं की चेतावनी भी जारी की गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि 21 मार्च के बाद मौसम साफ होने लगेगा और 26 मार्च तक स्थिति सामान्य रहने की उम्मीद है। फिलहाल प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी। ईद उल फितर से पहले कश्मीर घाटी में त्योहार की रौनक अपने चरम पर पहुंच गई है। पुलवामा समेत कई इलाकों के बाजारों में इन दिनों भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से लेकर देर शाम तक लोग खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ रहे हैं, जिससे हर गली और दुकान में चहल पहल बढ़ गई है। लोग खासतौर पर नए कपड़े, जूते, मिठाइयां और बेकरी आइटम खरीदने में जुटे हैं, ताकि ईद का त्योहार पूरे उत्साह और परंपरा के साथ मनाया जा सके। बाजारों को रंग बिरंगी लाइट्स और आकर्षक सजावट से सजाया गया है, जिससे माहौल और भी खुशनुमा हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये प्री ईद शॉपिंग का पीक टाइम है और हर कोई अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा है। वहीं दुकानदारों के लिए भी यह समय बेहद खास है, क्योंकि बिक्री में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कुल मिलाकर कश्मीर में हर तरफ ईद की खुशी, उत्साह और भाईचारे का माहौल साफ नजर आ रहा है। मेरा नाम वकार रियाज है, मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का रहने वाला हूँ। और जैसे कि आप सभी को पता है कि रमजान का ये पाक मुकद्दस महीना इख्तिताम पजीर होने को, और वही ईद उल फितर के इस अहम त्योहार पर जो है वो कश्मीर के या पुलवामा के लोग जो है वो अपने घरों से निकले हैं इस रमजान को अलविदा करके। अब ईद उल फितर के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, बहुत सारी वैरायटीज अपने घरों के लिए लेते हैं या अपने बच्चों के लिए लेते हैं, या उसके साथ साथ रोटियां, कपड़े, मीट वगैरह जो है वो अपने फैमिली के लिए या अपने बच्चों के लिए लेते हैं। और उसके साथ साथ आज हमें काफी ज्यादा क्राउड जो है या काफी ज्यादा पब्लिक फिर से इस ईद उल फितर 2026 पे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के इस मेन मार्केट में जो है वो देखने को मिल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है कि ये ईद हमारे लिए खुशियों की ईद आए इंशाल्लाह। और कहीं ना कहीं जो है एक गरीब तबका जो हमारे गाँव में होता है या हमारे डिस्ट्रिक्ट में होता है, अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर का कौम जिंदा दिल कौम है। हर एक अपने गांव में जो है वो जाकर, हर एक फर्द, हर एक बंदा अपने गांव में जाकर वहां पर देखता है कि कोई ऐसा गरीब मत है, कोई ऐसा बेसहारा इंसान मत है जिसको हमारे सहारे की जरूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है रमजान भी हमें ये पैगाम देता है कि जनाब रमजान के आखिरी 10 दिनों तक ये देखिएगा कि आपके आसपास कोई ऐसा गरीब मत है जिसको आपके हाथों की जरूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा क्राउड जो है वो मेन मार्केट में फिर से देखने को मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश है ईद उल फितर आने वाली, और हम भी जो है वो खुशी से मनाएंगे। देखिए मैं आपको बता दूं कि हर एक फैमिली की इच्छा होती है कि अपने घर के लिए जो है वो रोटियां ले, कपड़े ले, अपनी फैमिली के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने वालिदैन के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी कई सारी शॉपिंग्स की अपने बच्चों के लिए या अपने वालिदैनों के लिए या अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए काफी ज्यादा शॉपिंग की। और इससे बढ़कर क्या हो सकता है, ईद का बड़ा त्योहार जो है वो आने वाला, और काफी ज्यादा ह्यूज क्राउड फिर से पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के इस मेन मार्केट में देखने को मिला। और खुसूसन हर एक वेंडर यानी कि हर एक दुकानदार या हर एक शॉपकीपर यहाँ पर जो है वो बड़े पैमाने पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। इस ईद के दिन पर खास मैसेज ये रहेगी कि इंशाल्लाह ये ईद हमारे लिए खुशियों की ईद आए। अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा मतलब कि अब एक किस्म से दुख भी है कि रमजान इख्तिताम पजीर होने को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल फितर आने वाली है। आप तमाम उम्मत मुस्लिमा को हमारी तरफ से बढ़ते हैं आगे। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में स्थित नंदनी पहाड़ियों पर आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। प्राचीन चिची माता मंदिर में पहले दिन श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। दूर दराज के इलाकों से हजारों
की संख्या में भक्त यहां पहुंच रहे हैं और लंबी कतारों में खड़े होकर माता रानी के दर्शन कर आशीर्वाद ले रहे हैं। मंदिर की को खास इस मौके पर बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। श्रद्धालु माता रानी से कुछ सुख, समृद्धि, शांति और अपने परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिसमें लंगर की व्यवस्था, सेल्फी पॉइंट और बेहतर सुविधाएं शामिल हैं। वहीं सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और पुलिस के साथ सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। कुल मिलाकर नवरात्रि के इस पावन अवसर पर पूरे क्षेत्र में भक्ति और श्रद्धा का माहौल छाया हुआ है। तो ये थी कुछ खास और अहम खबरें जिनसे हमने आपको रूबरू कराया। फिलहाल आज के इस फाइनल रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।